Hello, my dear student. Welcome back to Shivbrat Singh Children Academy online classes. My name is Angad Yadav, your science subject teacher. In previous classes, we already discussed what is vaccination for increasing soil fertility and for cleaning the environment. Today we are going to discuss about your new topic, what is harmful microorganism. Dear student, हम प्रीवियस जितने भी वीडियोस पढ़े हैं सब में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजफुल के बारे में पढ़ा, यानी कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं एंड बहुत सारे मेडिसिन भी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आज की क्लास से हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये किस प्रकार से हमें इन्फेक्टेड करते हैं और क्या क्या इनसे हमको हार्मफुल होता है, तो इसका स्टडी हम आज की क्लास में करते हैं। व्हाट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल in many ways. Some of the microorganism cause disease in human beings, plants and animals. फोकस करिए स्टूडेंट, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म? यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज, यानी यहां पर हम सम वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो यूजफुल भी हैं, ठीक है। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। सम ऑफ द, यानी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, डिजीज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में, ठीक है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लाइफ में कैसे हार्मफुल भी होते हैं, तो वो हमें हमारे बॉडी में डिजीज कर सकते हैं, इस बिहार पर वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे वो ह्यूमन बींग्स में डिजीज कर सकते हैं, प्लांट्स में करते हैं और एनिमल्स में भी डिजीज कर सकते हैं, ठीक है। एंड सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म spoil food, cloth and leather. यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें डिजीज करते हैं, हमें ही नहीं प्लांट्स में भी करते हैं, एनिमल्स में भी करते हैं। और कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमें हार्मफुल करते हैं, हमारे फूड को खराब कर सकते हैं, कपड़े को खराब कर सकते हैं, लेदर को खराब कर सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल भी हैं हमारे लाइफ में, यानी यूजफुल ही नहीं है। जैसे आज की ही डेट में देख लिया जाए, कोविड-19 का हम बहुत बार एग्जांपल देते हैं कि कोविड-19 से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है, ठीक है। और ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, ठीक। व्हाट इज पैथोजन? आवर नेक्स्ट हेडिंग, व्हाट इज पैथोजन? पैथोजेंस, पैथोजन आर माइक्रोवेज, ठीक है। यानी पैथोजन क्या है? व्हाट इज पैथोजन? डिजीज causing microorganism are called पैथोजेंस। यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बॉडी को या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्टेड करते हो, ठीक है, डिजीज करते हो,
उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम? पैथोजेंस बोलेंगे। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिजीज कजिंग in human beings, plants and animals, and some microorganism spoil fruit, clothes and leather, ठीक है। यानी कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं जो हमें नुकसान, मतलब हमें डिजीज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे फूड को, ठीक है, क्लोथ्स को और लेदर्स को क्या कर सकते हैं? खराब भी कर सकते हैं, ठीक है। पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन यानी ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करते हो? डिजीज करते हो, ठीक है, डिजीज करते हो। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? पैथोजन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कैसे करते हैं, मतलब ये हमारे बॉडी में एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। तो एंट्री करने का सबसे, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी जो पैथोजन होते हैं, ये पैथोजन जो हैं, पैथोजन्स इंटर अ हेल्दी पर्सन बॉडी, healthy person's body through air, water and food, ठीक है। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में कैसे डिजीज करते हैं, मतलब वो कैसे एंट्री करते हैं। तो जो पैथोजन होते हैं वो हेल्दी पर्सन बॉडी में एंट्री करने के लिए कौन कौन से उनके वे हैं उनके पास, तो वो थ्रू एयर, वाटर एंड फूड के भी के साथ ही हमारे बॉडी में एंट्री करते हैं और हमको इन्फेक्टेड करते हैं। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल होते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस जितने भी स्टडी किए हैं, सभी वीडियोस में हमने ये देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे डेली लाइफ में यूज भी होते हैं, जैसे कर्ड मेकिंग प्रोसेस में देखिए, ठीक है, और जैसे चीज मेकिंग प्रोसेस में, बियर मेकिंग प्रोसेस में, और आज जो हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे हैं, वे सभी एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन और जो फूड होते हैं वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से मिलते हैं। बट कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें इन्फेक्टेड करते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। हमारे लिए ही नहीं, वो प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और तो और हमारे फूड को, क्लोथ्स को और भी अन्य प्रोडक्ट्स को वो क्या कर सकते हैं? खराब भी कर सकते हैं, ठीक है, करते भी हैं। और कुछ ऐसे माइक्रोजम होते हैं जो मतलब बाहर एंट्री करते हैं, जैसे फंजाई है, बाहर से ही वो हमें रिंगवर्म कर सकता है, और कुछ ऐसे जो हमारे बॉडी के अंदर जाके हमें वो इन्फेक्टेड करते हैं, ठीक है। और वो कैसे हमारे अंदर, हमारे बॉडी में वो डिजीज कर सकते हैं? बाय एयर भी कर सकते हैं, और वाटर से भी कर सकते हैं, और साथ में बाय फूड से भी हमारे बॉडी में एंट्री करके हमें डिजीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं और अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। आवर नेक्स्ट हेडिंग, व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? जैसे कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से अगर कोई डिजीज एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाए, स्प्रेड हो जाए, उसी को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, ठीक है। यानी व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज, यानी डिजीज which can spread from a healthy person from a infected person to healthy person,
थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल contact are called communicable disease. कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज में हमने अभी अभी आपको बताया कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उस इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में अगर डिजीज क्या हो जाए, स्प्रेड हो जाए, तो उसी को हम उस डिजीज को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। और ये कैसे स्प्रेड हो सकता है? थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट से ये क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन में ये ट्रांसफर हो सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को पता होगा आज के डेट में, वो कौन सा है? कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। थ्रू एयर क्या हो रहा है, एक इन्फेक्टेड पर्सन टू एक हेल्दी पर्सन में क्या हो रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो कम्युनिकेबल डिजीज आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, यानी ऐसा डिजीज जो इन्फेक्टेड पर्सन टू किसके, एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में क्या हो जाए, वो ट्रांसफर हो जाए, स्प्रेड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन डिजीज बोलते हैं। और वो कौन कौन से डिजीज हैं, मतलब वो कौन कौन से मीडियम हैं जिससे वो जा सकते हैं, एयर से, वाटर से, फूड से एंड फिजिकल कांटेक्ट से भी ये जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वो स्प्रेड होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कॉलरा हो गया, ठीक है, कोविड-19, कॉमन कोल्ड, ठीक है, और ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, जैसे टीबी किसी पर्सन को हुआ, अगर आप उसके कांटेक्ट में हैं, उसके आप नियर आप जाके बैठे हुए हैं, तो वो आपके अंदर ट्रांसफर होने के चांसेस, स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आप बहुत सारे जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनसे आप जो है दूरी बना के रहें, ठीक है, डिस्टेंस बना के रहें आप उनसे, क्योंकि अगर वो डिजीज आप में ट्रांसफर हुआ तो आपसे भी कई लोगों में वो ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, आई थिंक कम्युनिकेबल डिजीज आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज। आवर नेक्स्ट हेडिंग, वेक्टर आर कैरियर। वेक्टर आर कैरियर्स। डियर स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो किसी वेक्टर के माध्यम से हमारे बॉडी में एंट्री करते हैं। ठीक है, यानी इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से और एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में ट्रांसफर होने के लिए एक एजेंट होता है। ठीक है, एक एजेंट होता है जिसके वजह से वो इन्फेक्टेड बॉडी से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी में एंट्री कर जाता है और एंट्री करके हमें इन्फेक्टेड कर देता है। जैसे एग्जांपल बताते, एक स्टोरी के थ्रू हम समझते हैं। पोस्टमैन जानते होंगे ना, जो घर पे लेटर लेकर आते हैं। ठीक है, एग्जांपल, कहीं आपका जॉब लग गया हो, ठीक है, किसी कंपनी में आपका जॉब लगा हो और उस कंपनी से कोई लेटर आपके लिए, वो कंपनी जो है आपके लिए वो सेंड की हो। अब उसने जो अपने पोस्ट ऑफिस में अपना जो भी लेटर होगा उसका अपॉइंटमेंट लेटर, फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट, आपका जॉब लगा, अपॉइंटमेंट लेटर है आपका और आपको आपके घर पे उसको मतलब उसको भेजना है, ट्रांसफर करना है। तो होगा क्या कि वो पोस्ट ऑफिस जाएंगे, जो कंपनी के जो मैनेजर होंगे या जो भी होंगे, जो कंपनी से वो लेटर आपके मतलब उस पोस्ट ऑफिस से आपके पोस्ट ऑफिस तक आ जाएगा जहां आपके विलेज का पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, अब उस पोस्ट ऑफिस पर आने के बाद उस लेटर को आपके घर तक को लेकर जाएगा कौन? पोस्टमैन लेकर जाएगा। अब पोस्टमैन क्या हो गया, वहां पर एक एजेंट हो गया और वह एजेंट, उस एजेंट ने क्या किया कि उस आपके अपॉइंटमेंट लेटर को, जो कंपनी से आया है, उस लेटर को आप तक पहुंचाया है। ठीक है, उसी तरीके से जो वेक्टर होते हैं वो एक एजेंट होते हैं और वो एजेंट क्या होते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उनकी बॉडी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेते हैं और लेके किसी हेल्दी बॉडी के में क्या कर देते हैं, वो ट्रांसफर कर देते हैं और उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर आर कैरियर्स बोला जाता है। यानी जैसे एग्जांपल में आपको हम यहां पर बताएं, जैसे एक पर्सन है, एक हेल्दी पर्सन है, सॉरी इन्फेक्टेड पर्सन है, एक ऐसा पर्सन है इन्फेक्टेड है। ठीक है, इन्फेक्टेड है। अब इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन है, ये एक हेल्दी पर्सन का बॉडी है। ठीक, चलिए, इन्फेक्टेड पर्सन है और ये क्या है, एक हेल्दी पर्सन है। अब हेल्दी पर्सन, ठीक,
हेल्दी पर्सन है। अब यहां से जो इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकते हैं या होते हैं थ्रू वेक्टर और कैरियर, ठीक है। और वो एजेंट होता है, ठीक है। वो एजेंट कई टाइप्स के, अभी हम देखेंगे भी कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं, ठीक है। वेक्टर के थ्रू क्या हो सकते हैं, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके, एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे वेक्टर में कौन कौन है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। वेक्टर्स कौन कौन से, जैसे हाउस फ्लाई, जो आपके घरों में नॉर्मली आप जैसे जो हमारा फूड होता है, अगर अनकवर्ड रह गया वो, ठीक, कवर्ड नहीं किया गया उसको, तो वो जो हाउस फ्लाई है वो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट से बैठ वहाँ पर भी वो रहती है, वहाँ से उड़ के आपके अनकवर्ड फूड पे आ जाएगी, तो बहुत सारे डिजीज वो कर सकती है, ठीक है। मेनली जो हाउस फ्लाई होते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हाउस फ्लाई हो गया, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे फीमेल एनाफिलिस, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज, एनाफिलिस मॉस्किटोज, ठीक है। ये क्या, ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज ये क्या करती है, ये मलेरिया कजिंग पैरासाइट को, एक प्रोटोजोन होता है, उसको एक इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर करने का काम करती है। कौन, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज, ठीक है। एंड थर्ड एग्जांपल और भी देख लेते हैं। थर्ड क्या है, फीमेल एडीज मॉस्किटोज। ये क्या, ये डेंगू वायरस के, ठीक है, कौन से वायरस के, डेंगू वायरस होता है उसके डेंगू वायरस को एक इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट। फिर से एक बात देखते हैं, वेक्टर आर कैरियर, वेक्टर आर कैरियर किस तरीके से वर्क करते हैं, यानी एक एजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम वेक्टर आर कैरियर बोलते हैं, ठीक है। एक एजेंट होता है जिसको हम वेक्टर आर कैरियर बोलते हैं। वो एजेंट क्या करता है, इन्फेक्टेड बॉडी से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो इन्फेक्शन फैलाने वाले जो डिजीज कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उस डिजीज कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से हेल्दी पर्सन की बॉडी में। और इस इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से हेल्दी पर्सन की बॉडी में वो ट्रांसफर करते हैं। कुछ हमने एग्जांपल हमने देखे कौन कौन से हैं, जैसे हाउस फ्लाई, मेनली बहुत सारे जो डिजीज होते हैं हाउस फ्लाई से हो सकते हैं, ठीक है। और सेकंड हमने एग्जांपल देखा क्या, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज जो है वो मलेरिया कजिंग पैरासाइट को इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर करने का काम करती है, ठीक है। यानी मॉस्किटो से, यानी जो एनाफिलिस मॉस्किटो, उससे मलेरिया नहीं होता, मलेरिया तो होता है पैरासाइट से, एक प्रोटोजोन से, ठीक है, उसकी वजह से होता है। लेकिन जो एनाफिलिस मॉस्किटो है एक वेक्टर है, उसके साथ वो पैरासाइट उसके साथ जाएगा एक हेल्दी बॉडी में, ठीक है। जैसे पोस्टमैन आपका लेटर लेकर आपके घर जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से एनाफिलिस मॉस्किटोज जो होता है वो केवल जो डिजीज कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पैरासाइट है, जिसको मेनली प्रोटोजोन होता है, वो उसको वो हमारे मतलब जो हेल्दी बॉडी है उसको ट्रांसफर करेगा। जैसे कैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे कोई किसी को मलेरिया हुआ है, किसी पर्सन को मलेरिया हुआ है, अब वहां पर फीमेल एनाफिलिस मच्छर जो है उसको कट करने गई। जैसे ही उसको कट करेगी तो कट करने से क्या, उसका ब्लड क्या करेगी, सक करेगी। अब ब्लड उसने सक किया तो उस ब्लड के साथ, जब उसने ब्लड को सक किया, उस ब्लड के साथ ये मलेरिया कजिंग पैरासाइट भी एनाफिलिस मच्छर के पास क्या आ गया, उसके पास वो आ गया, ठीक है। अब डिजीज कजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट है वो एनाफिलिस मॉस्किटो के पास आ गया। अब अगर वो एनाफिलिस मॉस्किटो वो किसी हेल्दी पर्सन के पास गई, अब उसको ये नहीं पता था कि वो इन्फेक्टेड है, ठीक है, उसको ये नहीं पता था कि वो इन्फेक्टेड है। अब वो किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी पर जाकर बैठी और वहां पर भी उसने वही मतलब उस व्यक्ति को भी काटने का काम किया, ठीक है, उस पर्सन को भी उसने काटा। तो जैसे ही वो ब्लड को सक करना स्टार्ट करेगी, उसके सलाइवा में जो पैरासाइट होंगे वो हेल्दी बॉडी में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, और हेल्दी बॉडी में भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो मलेरिया जो मॉस्किटोज हैं वो क्या है, वो एक तरीके का वेक्टर है, एक एजेंट है, ठीक है। वो किसी हेल्दी पर्सन को, उनको नहीं पता कि वो इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, और उनको ये भी नहीं पता कि वो हेल्दी पर्सन है, वो उनको तो अपना फूड चाहिए, इसलिए तो वो आके हमें काटते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही वो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट की, जो मॉस्किटो एनाफिलिस मॉस्किटो वो बाइट करेगी, वैसे ही उसका पैरासाइट
किसका, मलेरिया कजिंग पैरासाइट अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो उसके मच्छर के सलाइवा में पहुंच जाएगा। और फिर जब वो फीमेल मॉस्किटोज जो इन्फेक्टेड ब्लड ली है, अगर वो हेल्दी पर्सन को जाके बाइट की तो उसके सलाइवा से वो पैरासाइट कहाँ एंट्री कर जाएंगे, वो एंट्री कर जाएंगे एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में, जिससे उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। सेम ऐसे ही फीमेल एडिस मॉस्किटोज का भी वर्क है, जो डेंगू वायरस का एजेंट है, ठीक है, जो डेंगू वायरस का कैरियर या वेक्टर है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं और आज का क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। आप हमें बताएंगे कि दो वैक्सीन के नाम, ठीक है, दो वैक्सीन के नाम कमेंट बॉक्स में विथ योर नेम आप राइट करिएगा, दो वैक्सीन के नाम। और फर्स्ट वैक्सीन, ठीक है, फर्स्ट वैक्सीन किसने डिस्कवर्ड किया था और वो वैक्सीन का नाम क्या है, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में उसका मतलब नाम आप राइट करिएगा विथ योर नेम, ठीक है, विथ योर नेम अपना नाम, ठीक, और साथ में जो आंसर है उसको आप राइट कर दीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।